नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं एक खबर के ऊपर जो कि रसिया से निकल के आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात हमें ये समझनी जरूरी है कि हमें सिर्फ हथियार बनाना ही नहीं, उसे किसको बेचना है और किसको नहीं बेचना है, ये भी बहुत दूर की हमारी गणित होती है और इसको भी समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आने वाले समय में जो अगला व्यक्ति है वो हमारे खिलाफ होकर के उन हथियारों का उपयोग हमारे ऊपर ही न कर दे, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है। जैसा कि इस समय पे कुछ हो रहा है। देखिए, S-300 मिसाइल सिस्टम का नाम आपने सुना है। S-400 जो कि भारत ने रसिया से परचेज किया है। S-300 उसका छोटा भाई है S-400 का, और S-500 बनाने का रसिया ने दावा किया है कि वो उसने S-500 बना लिया है, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल को भी ट्रैक कर सकता है उसका रडार। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो खबर ये है वो ये है कि S-300 जो मिसाइल सिस्टम है ना, रसिया ने बनाया और उसे बेचा किसको? बहुत सी कंट्रीज को उसने बेचा। लगभग 20 से ज्यादा कंट्रीज में रसिया का S-300 मिसाइल सिस्टम मौजूद है इस समय पे। तो दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि रसिया यूक्रेन के खिलाफ वॉर कर रहा है, ये दोनों भाई लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो यूक्रेन को मदद चाहिए। अब देखिए, यूक्रेन मदद के लिए बहुत से लोगों से अपील कर रहा है, दुनिया से अपील कर रहा है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे हथियार दो, पैसा दो, वगैरह वगैरह। ओके, तो इन सब चीज में जो ग्रीस नाम का एक देश है, छोटा सा देश तो नहीं है बड़ा ही देश, लेकिन ग्रीस ने मदद का हाथ बढ़ा दिया किसको? जेलेंस्की को, कि भाई हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। बोले कैसे हेल्प करोगे? बोलेंगे तुम्हारे ऊपर ना इस समय पे रसिया बहुत मिसाइल अटैक कर रहा है, दनादन मिसाइलें मार रहा है। इस समय पता हो आपको कि रसिया पिछले 2 महीने में थोड़ा सा डिफेंसिव हुआ था, लेकिन एक बार फिर से रसिया ऑफेंसिव हो चुका है। बहुत मिसाइलें दनादन दागी जा रही हैं यूक्रेन के ऊपर। अब तो हालत ये है कि यूक्रेन की राजधानी कीव तक भी मिसाइलें पहुंच रही हैं, और वहां पे बहुत से शहरों में ना ब्लैक आउट कर दिया है पुतिन ने मिसाइलें मार मार के। यानी कि वहां की बिजली सप्लाई को कट कर दिया, पावर सप्लाई को कट कर दिया। जो आम लोग हैं वहां पे उनको परेशान होना पड़ रहा है। तो ये एक तरीके का माइंड गेम खेला जा रहा है कि जो जेलेंस्की हैं, यानी कि यूक्रेन की गवर्नमेंट है, उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा सके वहीं के लोगों के द्वारा, कि वो जल्दी से जल्दी युद्ध को समाप्त करने के लिए कोई ना कोई डील रसिया के साथ करे, टेबल टॉक हो और जल्दी से जल्दी ये युद्ध समाप्त हो। ये एक टैक्टिक है, ये वॉर टैक्टिक बहुत पहले से अपनाई जा रही है कि वहां की जनता के ऊपर प्रेशर बना के, ताकि जनता इनके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सके, ऐसा कुछ किया जा रहा है। तो जो S-300 मिसाइल सिस्टम जो ग्रीस के पास मौजूद है, रसिया ने ग्रीस को बेचा। अब वो ग्रीस ये बोल रहा है कि मैं जेलेंस्की को हेल्प कर रहा हूं, मैं उसे पकड़ा रहा हूं S-300 मिसाइल सिस्टम। अब जब ये बात निकल के आई भाई साहब बाहर कि मेरा ही मिसाइल सिस्टम मेरे ही ऊपर, मेरी बिल्ली मुझको में आऊं, तो ये वाली बात जब निकल के आई तो पुतिन को गुस्सा आ गया। पुतिन ने बकायदा जो ग्रीस है ना, ग्रीस को धमका दिया है कि अगर तुमने S-300 किसको दिया? यूक्रेन को दिया, तो परिणाम तुमको भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि S-300 तुम मिसाइल सिस्टम दे दोगे तो वो हमें बचा ही लेगा, हम मतलब यूक्रेन अपने आप को बचा ही लेगा, हम उसके S-300 को भी खत्म कर देंगे अपने लोगों के द्वारा, अपने सैनिकों से, जो कि इस समय पे यूक्रेन में रसिया के सैनिक मौजूद हैं, उनसे उस S-300 सिस्टम को ही तबाह करवा देंगे। देखिए क्या होता है, S-300 मिसाइल सिस्टम जो है ना, वो करता क्या है, आने वाली जो भी मिसाइलें होती हैं उसको, जैसे ये दिखाई दे रहा है ना, कोई भी ऊपर से मिसाइल आ रही है, इसका रडार उसको ट्रैक करेगा, ये यहां से मिसाइलें निकलेंगी और मिसाइल को, इनकी निकली हुई मिसाइल हवा में ही मार के खत्म कर देगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इस पूरे सिस्टम को ही कोई गोला से उड़ा दे, कोई यहाँ पे नीचे बम ले जाए, बहुत बड़ा बम लगा के, या फिर गोला बारूद के द्वारा इस सिस्टम को ही तबाह कर दिया जाए, यहाँ पे थोड़ी मिसाइल बचा पाएगी। तो रसिया का ये बोलना है कि मैं इस S-300 सिस्टम को ही खत्म कर दूंगा अगर तुमने किसको दिया तो यूक्रेन को। वो ऐसे ही हवाई बात नहीं कर रहा है, ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि पहले भी वो S-300 जो कि यूक्रेन को मिला हुआ था पहले से, उसको दिया था किसी कंट्री ने, उसको भी वो खत्म कर चुका है। स्लोवाकिया नाम की कंट्री ने पहले भी इसको S-300 यूक्रेन को पकड़ाया था, और रसिया ने बॉम्ब लगा के या फिर गोला बारूद के थ्रू उसको तबाह कर दिया था, नष्ट कर दिया था। देखिए, जो ग्रीस है ना, वो एक नेटो कंट्री है, ग्रीस नेटो कंट्री है, और वो हेल्प कर रहा है किसकी? यूक्रेन की। तो आने वाले समय में देखना ये हो सकता है कि अगर कहीं धोखे से रसिया ने ग्रीस के ऊपर कुछ अटैक वगैरह कर दिया, तो एक नया फ्रंट फिर से ओपन हो सकता है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल कुछ भी हो रहा है। थोड़ा सा हम जान लें कि आखिरकार ये जो S-300 मिसाइल सिस्टम है वो करता क्या है। उसका काम यही है कि बाहर से जो भी हवा मिसाइलें आ रही हैं, या फिर जो भी एयरक्राफ्ट वगैरह हैं,
उनको ट्रैक करना और अपने मिसाइल्स के थ्रू उनको मार गिराना हवा के हवा में ही, यही काम है S-300 का। S-400 जो है इसका ही बड़ा भाई है, यानी कि अपने जहां पे S-400 या फिर 300 अवेलेबल है, अगर S-300 है तो वो वहां से 300 किलोमीटर की दूरी को, वहां पे जो भी मिसाइलें वगैरह होंगी उनको ट्रैक करके खत्म कर सकता है। और वहीं पे जो S-400 है ना, वो 400 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। 400 किलोमीटर की रेंज में हवा में कोई भी मिसाइल होगी उसको मार के खत्म किया जा सकता है। तो उम्मीद ये है कि आने वाले समय में यूक्रेन को S-300 मिसाइल सिस्टम ग्रीस के द्वारा मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सर S-300 ग्रीस इसको यूक्रेन को दे क्यों रहा है, उसको क्यों इतनी भक्ति जागी हुई है कि वो यूक्रेन को इतनी सहायता मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। सर हेल्प नहीं कर रहा है, वो कुछ और चाहता है। वो क्या चाहता है वो हम आपको आगे बताएंगे। देखिए हो क्या रहा है ना, कि जिस तरीके से यूक्रेन इस समय पे परेशान है रसिया से, यानी कि रसिया ने जिस तरीके से अटैक किया हुआ है किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, तो वैसा ही कुछ हो रहा है तुर्की और ग्रीस के बीच। हालांकि तुर्की ने अटैक नहीं किया है, लेकिन तुर्की और रसिया के बीच में, सॉरी, तुर्की और ग्रीस के बीच में ना एक आइलैंड विवाद चलता है। यानी छोटे छोटे, आपको ये दिखाई दे रहा होगा ग्रीस और तुर्की, इसके बीच में जो हरे हरे आप छोटे छोटे आइलैंड्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, इन आइलैंड्स पे तुर्की भी अपना कब्जा बताता है और ग्रीस भी अपना कब्जा बताता है। यानी कि दोनों ही अपने मैप में इन आइलैंड्स को दिखाते हैं। तो हो क्या रहा है ना, ग्रीस बोल रहा है कि सर मैं S-300 मिसाइल सिस्टम किसको पकड़ा रहा हूं, यूक्रेन को दे रहा हूं, लेकिन अमेरिका मुझे पैट्रियट जो मिसाइल सिस्टम दे दे। यानी कि यूएस से वो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम चाहता है, जो कि यूएस का सबसे उन्नत किस्म का मिसाइल सिस्टम माना जाता है। देखिए अगर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दे देता है यूएस, किसको, ग्रीस को, तो होगा क्या कि वो तुर्की से अपने आप को बचाने में सक्षम हो जाएगा। इस वजह से वो अपना S-300 यूक्रेन को पकड़ाना चाहता है, ताकि वो अमेरिका से उसका पैट्रियट मिसाइल सिस्टम पा सके। देखिए जब ये खबर निकल के आई ना कि अमेरिका की इसको पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने वाला है, तो उसके बाद से तुर्की खफा हो गया। यानी कि तुर्की ने बोला कि ये ठीक नहीं हो रहा। एर्दोगन ने ग्रीस को वार्निंग देते हुए कहा कि जो भी तुम मिसाइल सिस्टम कर रहे हो ना, ले रहे हो उनसे, वो ठीक नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसका तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ सकता है। जो भी संधि हुई थी किसके किसके बीच में, तुर्की के बीच में और ग्रीस के बीच में, उसका ये उल्लंघन माना जा रहा है। यानी कि तुम तीसरी पार्टी को बुला रहे हो और हमारे बीच में इन्वॉल्वमेंट करवा रहे हो उसका, तो इसका खामियाजा ग्रीस को भुगतना पड़ सकता है। अब दो नेटो कंट्रीज, चूंकि ग्रीस भी नेटो कंट्री है और तुर्की भी नेटो कंट्री है, तो दो नेटो कंट्री अगर आपस में ही भिड़ जाते हैं तो अमेरिका किसकी हेल्प करेगा, फिर अमेरिका क्या करेगा, ये देखने लायक होगा। इसी वजह से देखिए ये इन दोनों कंट्रीज के बीच में कभी विवाद नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि अमेरिका या फिर कोई भी कंट्री आकर के इनका विवाद सुलझा देते हैं, खत्म करवा देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि दोनों ही नेटो कंट्रीज हैं। फिर अगर नेटो का नेटो में ही विवाद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन रसिया ने इस समय पे तुर्की को अपने साथ मिलाया हुआ है। तुर्की पूरी हेल्प कर रहा है रसिया की, चाहे वो ऑयल परचेजिंग हो, प्राइस कैप हो, या फिर कोई भी मामला हो। हालांकि वो है नेटो में, लेकिन हेल्प कर रहा है रसिया की। तो रसिया के साथ देते हुए उसने कहा है कि ग्रीस ने अगर S-300 मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को दे दिया और अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ग्रीस को दे दिया, तो ये ठीक नहीं होगा। फिर एक नया फ्रंट खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिसमें तुर्की और ग्रीस आमने सामने होंगे और ये वॉर और भी ज्यादा बड़ी होने वाली है। तो ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। थैंक यू सो मच।